हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एम द्रव्यमान वाला एक गुटका जो है एक क्षैतिज टेबल पर रखा हुआ है। यदि स्थितिज घर्षण गुणांक का मान म्यू है तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं किसी भी वस्तु पर जो है घर्षण बल कब लगता है। बच्चों तो अगर दो वस्तुएं जो है अगर संपर्क में है बच्चों, तो मान लीजिए ये एक वस्तु की सतह है तथा बच्चों ये दूसरी वस्तु है, तो ये दोनों वस्तुएं संपर्क में है। तो बच्चों इनकी संपर्क में जो सतहें हैं बच्चों, तो दो सतहों के बीच में सापेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण बल। तो बच्चों ऐसे में ये गुटका अगर इस प्रकार से इस पर रखा है बच्चों, तो इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। किंतु बच्चों अगर इस पर हम कोई बाह्य बल लगा करके इस वस्तु पर बाह्य बल लगा करके दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति कराने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों ये जो सतह है या फिर ये फर्श है, ये इस वस्तु पर बच्चों इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाने लगेगा। बच्चों इसके परिमाण के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगाएगा, जिससे कि ये दोनों सतहों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति ना हो बच्चों। किंतु बच्चों अगर हम ये F का मान बढ़ाते जाएं तो ये बच्चों हमारे घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा, और अंत में बच्चों ये अपने अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा बच्चों, और उससे अधिक मान नहीं हो सकता बच्चों। तो ये इस स्थिति में बच्चों हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और इस सीमांत घर्षण बल का मान होता है बच्चों स्थितिज घर्षण गुणांक और गुणे बच्चों इस फर्श के द्वारा या इस सतह के द्वारा इस वस्तु पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल N। तो ये बच्चों हमारा सीमांत घर्षण बल होता है। तो जब बच्चों हम ये लगाया जाने वाला बाह्य बल जो है, जब इसका मान इस सीमांत घर्षण बल से अधिक हो जाएगा, तब जो है बच्चों ये वस्तु हमारा गति करना प्रारंभ करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि एम द्रव्यमान वाला एक गुटका एक क्षैतिज टेबल पर रखा हुआ है। यदि स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू है तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा टेबल है बच्चों, क्षैतिज टेबल, और इस पर ये बच्चों एम द्रव्यमान का गुटका इस प्रकार से रखा हुआ है बच्चों। तो ऐसे बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों, और ये जो टेबल है बच्चों ये इस पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाएगा, जिसका मान इस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा बच्चों। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दोनों इस पर जो है कुल बल का मान बच्चों 0 है, और बच्चों इन दोनों सतहों के बीच में कोई भी बल नहीं है जो कि इन दोनों सतहों के बीच में गति करने का प्रयास कराए बच्चों। ऐसे में इस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल, इस पर बच्चों कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि जो गुटका है बच्चों, जैसा कि प्रश्न में भी कहा जा रहा है कि गुटका क्षैतिज टेबल पर रखा हुआ है, गुटका टेबल पर रखा हुआ है, और गुटका टेबल के सापेक्ष, टेबल की सतह के सापेक्ष गति करने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो बच्चों जब इस पर जो है कोई क्षैतिज दिशा में बल नहीं लग रहा है, यानी कि दोनों सतहों के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों तो गुटके पर कोई घर्षण बल भी नहीं लगेगा, गुटके पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। यदि बच्चों गुटके पर हम क्षैतिज में कोई बल लगाकर टेबल की सतह के सापेक्ष गति कराने का प्रयास करें बच्चों, प्रयास करें तो गुटके पर घर्षण बल बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगेगा।
और बच्चों इस घर्षण बल का जो अधिकतम मान होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो होगा बच्चों हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू। और बच्चों प्रतिक्रिया बल, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल कितना हो जाएगा? ये mg के बराबर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये अधिकतम घर्षण बल होगा। किंतु बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुटका रखा हुआ है, तो ऐसे में बच्चों कोई घर्षण बल इस पर नहीं लगेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।